हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। इंडियन ट्रिकी मैथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निखिल पांडे आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपने पिछली वीडियो देखी होगी। रिवीजन टेस्ट हमने जो रखा था उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। उम्मीद करता हूं जितना पढ़ा रहे हैं उससे बाहर आपका आर्मी के क्वेश्चनों में नहीं आने वाला है। वही टाइप है, वही अरेंज हमने करवा रहे हैं आपको। एक वीडियो सेशन अब एक नया टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं हम, एवरेज, जिसका नाम है औसत। अब यह एक टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता की दृष्टि से। और लगभग आर्मी में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन अंक नंबर का देखने के लिए आपको मिलता ही मिलता है। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ आप सभी जुड़ गए होंगे, आपने वीडियो देखी होगी। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको ये जाना और पहचाना शब्द लगा होगा औसत, क्योंकि यह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। औसत, औसत क्या है, ठीक ना। अब आज का यह नया टॉपिक है हमारी, लगभग आज की हमें 13वीं वीडियो होगी, ठीक है। एक लगभग हम स्टार्ट करते हैं, औसत क्या है, ठीक। पहले मैं थोड़ा औसत के एक फार्मूले की बात करता हूँ, जो कि आप हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। चलिए एक बेसिक से हम बात करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि हमने लगभग प्रतिशत में एक बेसिक से स्टार्ट किया था, टाइप वाइज क्वेश्चन अरेंज करेंगे, बस सेम प्रक्रिया यहाँ पर वही फॉलो करनी है। क्लियर है? अब चलिए औसत में मैं बात कर लूँ। औसत क्या कहता है? औसत क्या चीज़ होती है? औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यह औसत का एक सामान्य फार्मूला होता है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपके काम आने वाला है। क्लियर है बात? अब सुनना बात थोड़ा सा। औसत की हम परिभाषा के साथ आगे बढ़ते हैं, एक डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। औसत क्या है? औसत वह दो या दो से अधिक, मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक सजातीय पदों, सजातीय पदों का औसत। क्या मैंने कहा? दो या दो से अधिक सजातीय पदों का औसत वह संख्या है जो दिए गए राशियों के सजातीय योगफल का, राशियों के योगफल का एवं उनके पदों को भाग देने से प्राप्त होती है। बटे का सामान्य अर्थ कहाँ से होता है? तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि बटे का सामान्य अर्थ भाग से होता है। मैंने यह बात आपको बता चुकी है, ठीक ना। जब हमने प्रतिशत में एक टाइप अरेंज किया था, विविध टाइप, जो कि अनुपात से संबंधित था, वहाँ पर मैंने बता कर रखा था कि बटे का अर्थ भाग से होता है। क्लियर है बात? ठीक। अब सुनना, मैंने क्या कहा? औसत को, औसत को मैं कहा वह दो या दो से अधिक संख्या या सजातीय पदों, वह दो या दो से अधिक संख्या जो उनकी योगफल और राशियों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होती है, भाग देने से प्राप्त होती है, वह संख्या औसत कहलाती है, ठीक है। इसके हम कुछ नियम भी पढ़ेंगे। अब सुनना बात। औसत को दो नामों से जाना जाता है। पहला नाम क्या है? समांतर माध्य, एक समांतर माध्य कहते हैं औसत को, ठीक। और दूसरा नाम है मध्यमान, मध्यमान या माध्य आ जाता है। ये विशेष दो नामों से जाना जाता है औसत को, क्योंकि ये हमें जरूरत की चीज है और काम पड़ने वाली है। क्लियर है बात आपको? अब सुनना, एक औसत सभी को बराबर भागों में बांटता है, अर्थात मैं कह दूं वह न्यूनतम संख्या, एक परिभाषा एक छोटी सी लिखना पड़ेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। कम से कम वह संख्या, कम से कम वह संख्या, वह संख्या जो सभी के पास मौजूद हो, सभी के पास क्या हो? मौजूद हो, मौजूद हो, औसत कहलाती है, औसत कहलाती है। अब मैं यह प्रूफ कर कर भी दिखाने वाला हूँ, सभी के पास मौजूद। क्या मैंने कहा? वह कम से कम संख्या, वह न्यूनतम संख्या, वह मिनिमम संख्या जो सभी के पास मौजूद हो, वह क्या कहलाती है? औसत कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है?
अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। ठीक है, यहाँ तक बात। अब चलिए, ये तो काम में आने वाला है। ठीक ना, अब हम बात करते हैं। मैंने बता दिया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक, ये चीज है। अब थोड़ा सा नियम पर यदि मैं चल लूँ तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि नियम पर आधारित लगभग कुछ नियम हैं, उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम टाइप पर डिस्कशन करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपके औसत टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए नियम पढ़ लेते हैं। औसत के नियम क्या क्या है? नियम क्या है? औसत हमेशा योग दर्शाता है। पहला, औसत हमेशा योग दर्शाता है। औसत हमेशा योग दर्शाता है। क्या मैंने कहा? औसत हमेशा योग दर्शाता है। क्या कहा मैंने? औसत हमेशा योग दर्शाता है। औसत हमेशा योग दर्शाता है। इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। औसत हमेशा योग दर्शाता है, औसत हमेशा योग बतलाता है। क्लियर है बात? अब सुनिए दूसरा। औसत दिया हो तो योग ला सकते हैं। योग ला सकते हैं। और इसका विपरीत कथन भी क्या है? यदि यदि योग दिया हो तो औसत प्राप्त किया जा सकता है। औसत प्राप्त किया जा सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी इसके हम आपको उदाहरण भी देंगे। प्राप्त किया जा सकता है, विपरीत कथन है इसका। ठीक है, चलिए, यह विपरीत कथन है। क्या है? औसत हमेशा योग दर्शाता है। ठीक ना? और यदि औसत दिया हुआ हो तो हम योग ला सकते हैं। यदि योग दिया हुआ हो औसत प्राप्त किया जा सकता है, या हम औसत ला सकते हैं। ठीक ना? नंबर तीसरा क्या है? यदि संख्या के मान में परिवर्तन हो, संख्या के मान में परिवर्तन हो, मान में परिवर्तन हो, परिवर्तन हो तो औसत में भी परिवर्तन होगा। औसत में भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्लियर है? यह बात आपको विशेष याद करना है। यदि संख्या के मान में परिवर्तन हो, बदलाव हो, ठीक ना, तो औसत में भी परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक। अब एक चौथा लिखिए आप थोड़ा सा। क्या लिखें? यदि संख्या में एक की वृद्धि, कमी, गुणा, भाग हो तो औसत में भी एक की वृद्धि, कमी, गुणा, भाग, गुणा भाग होगा। ठीक। अब यह आपका नियम चौथा हुआ। क्या हुआ? यदि संख्या में ए की वृद्धि, कमी, गुणा, भाग हो तो हम डायरेक्ट औसत में भी ए की कमी करेंगे, वृद्धि करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। क्लियर है बात? अब चलिए एक लास्ट आपको लिखना पड़ेगा। एक लगभग एक बच्चा है आपका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
समान अंतर होने पर, समान अंतर होने पर औसत हमेशा बीच का अंक होगा। यह बात आपको विशेष याद रखना है। क्या? समान अंतर होने पर औसत हमेशा मध्य का अंक होता है, बीच का अंक होता है। यह बात याद करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए इसको हटाइए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं अपने उदाहरणों पर। चलिए अब एक बात बहुत अच्छी है आपकी। क्या? दो चीज इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पूछी जाती है। पहली चीज क्या महत्वपूर्ण पूछी जाती है? औसत ज्ञात करना हो। क्या? औसत ज्ञात करना हो। यह तो बहुत अच्छी बात है, औसत ज्ञात करना हो। चलिए अब सुनना, औसत ज्ञात करना हो। ठीक है, क्या है? मैंने क्या बता कर रखा था आपको? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यह औसत का एक सामान्य सा फार्मूला होता है जिस पर औसत के कई सारे ढेर सारे सवाल को हल किया जाता है। बात क्लियर है? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या? एक हम संख्या लेते हैं, फिर बताना है आपको। मैंने क्या संख्या ली? 10, 12, 15, 18 और 25। मैंने संख्या ले ली। इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनका हमें एवरेज पता करना है। मैं कह सकता हूँ औसत पता करना है। क्लियर है बात? अब चलिए फार्मूले में हमने एक नज़र डाला तो हमको पता चला कि औसत का फार्मूला होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ पर एक शब्द आया था सजाती पदों का। ठीक ना? सजाती पदों की संख्या हो गई वह दो या दो से अधिक संख्या है। सजाती पदों की संख्या। सजाती का अर्थ यहाँ पर क्या है? सजाती का अर्थ में यहाँ पर प्रतिशत में एक बात बता कर रखी थी आपको कि इकाइयाँ समान होनी चाहिए। तो इकाइयों से, जैसे कि 1 ग्राम में इकाई दे रखी है, 1 किलोग्राम में, तो उनकी इकाइयाँ समान करनी पड़ेगी। एक बालक की आयु वर्षों में दे रखी है, एक बालक की आयु मंथ में दे कर रखी है, तो वहाँ से क्या होगा? उनको इकाइयाँ समान करनी पड़ेगी। क्लियर है बात? चलिए बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए औसत लाना है हमें। चलिए औसत लाना है, तो अब औसत में क्या करेंगे? एक बेसिक से चलते हैं। 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 25। ये तो योग हो गया ना, राशियों का योग। यह एक सजाती राशि है, संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5। ठीक है, संख्या कितनी है? 5 है। चलिए संख्या 5, यह बात कह रही। इसको हमने योग किया तो कितना आया? 80 आया। योग कितना आया? 80। और भाग देने से जो है, मैं बता कर रखा था, जो भाग दे उनके योग फल में संख्याओं के पदों का भाग देना। पद कितने हैं? 1 2 3 4 5। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। बेसिक की भी वीडियो हो सकती है ही है, वो क्या सकती है। ठीक है, तो 5 पदों, 5 करने 5, 16 पंचे 80। औसत क्या आया यहाँ पर? 16 आया। ठीक, क्या आया? 16 आया। अब यहाँ पर एक बात सिद्ध हो गई। क्या आया? हमारा औसत क्या आया? 16 आया। चलिए औसत क्या आया? 16 आया। अब मैंने एक चीज बता कर रखी थी आपको कि वह न्यूनतम संख्या, वह कम से कम संख्या जो सभी में मौजूद हो वह औसत कहलाती है। तो 16 इन सभी में मौजूद है। कैसे मौजूद है? उसको हमको मौजूद करना पड़ेगा। मैं थोड़ा मौजूद कर कर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा टाइम लगेगा पर बेसिक से चलते हैं। चलिए अब देखिए ये 10 है। ठीक है, सब में 10 कॉमन है। वह न्यूनतम राशि जो सभी में उपलब्ध हो उसको मैं क्या कहता हूँ? मैंने कॉमन कह सकता हूँ। क्लियर है बात? अब देखना, ये क्या है? 12 है, यह 15 है। ठीक ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 प्लस 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, हमारा औसत कितना आया? 16 आया। 100% 16 सभी में मौजूद होना चाहिए। 16 सभी में क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए। 16 उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्ध। अब देखिए ये 10 प्लस 5 है, मैं इसको दे दूं, इसको मुझे 16 बनाना है। तो मैं यहाँ पर कितना हुआ? ये कितना हो गया? 10 प्लस 5 हो गया। ठीक है ना? अभी कितना? एक की कमी है। ये क्या है? 12 है। ठीक है, 12 है।
ये ऑलरेडी अभी कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि मैं 5 इसको दे दिया ना। थोड़ा सा लिखते जाना तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये बना 15, अभी ये 12 ही है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 प्लस 5 प्लस 3 लिख सकता हूँ, ठीक ना। 5 3 8 18 हो गया। अब बात तो सुनना, मुझे इसे 16 बनाना है। यदि मैं इसको 16 बना दूं, या तो फिर मैं ऐसे 2 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। बात क्लियर हुई यहाँ पर। यह मैंने एक इसको दे दिया, ये पूर्णतः 16 कंप्लीट हुआ। यहाँ से एक उठाओ, और यहाँ मैंने एक यहाँ पर ऐड कर दिया, एक और ऐड कर दिया। 16 बना कि नहीं बना? डेफिनेटली आप कहोगे 16 बन गया, डेफिनेटली एक 16 कंप्लीट हुआ। चलो अब इसको 16 बनाना है, ठीक। इसको कितनी की जरूरत है, इसमें 2 बचा हमारे पास, ठीक है। मैं इसको 2 दिया, कितना बना हमारे पास, 14 बना। 2 अभी और जरूरत है हमारे पास, तो ये 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 चला गया ना, ठीक है। तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ। 5 को क्या लिखा, 3 प्लस 2 लिखा। 2 मैंने इसको उठा कर दे दिया, तो ये भी क्या हो गया, 2 प्लस किया तो 14 2 16 हुआ। 2 चीज़ तो कंप्लीट हुई। ये 5 को मैंने लिखा, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा मेरे पास। मेरे पास कितना बचा, 3 बचा। अब सुनना, यह ये बना, ये बना, अभी ये शेष 15 है, ठीक, शेष 15 है। अब सुनना, ये कितना है, और सेकंड 18, इसको लिखा ना मैंने, ये कितना है, 10 प्लस 5, ठीक। अब कितने की जरूरत पड़ रही है, इसको हटाओ। 2 चीज़ मैंने 16 बना ली, 2 चीज़ मैंने क्या बना ली, 16 बना ली। अब देखना, एक मैं इसको दे दूंगा, ठीक ना। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 4 5 हुआ। एक मैंने दिया 15 से, ये भी 16 बन गया। 15 से क्या बना, बस थोड़ा सा समझने में, सबको बराबर दे रहा हूँ। 15 से 16 बन गया, एक हटा, 24 हुआ, ठीक ना। अब ये कितना बचा, अब ये 13 है। 13 से मुझे कितना लाना है, 3 लाना है। 13 से कितना लाना है, 3 लाना, तो 16 बनेगा, 16 हुआ, ठीक ना। चलिए, मैं थोड़ा सा क्या गलत हो रहा है, मैंने ये सभी में ये बता रहा हूँ, ये सभी में बराबर बराबर बांटा जाएगा। 16 का यदि मैं गुणा करूँ, 16 16 16 16 यदि ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा कंजक्टिवेशन में। तो 16 पंचे 80 होता है। योग हमारा कितना आया था, 80 आया था, और मैं 80 को उनके पदों से भाग दिया था, 16 आया था। इसमें 16 16 बराबर तो बांट रहे हैं ना, 5 ही संख्याएं हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 ही संख्याएं हैं, ठीक ना। 16 इन सभी में उपलब्ध हो सकता है, इसीलिए हमारा औसत क्या बना, 16 बना। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, औसत तो हमने प्राप्त कर लिया, ठीक ना। अब एक कथन और उपलब्ध हो गया कि औसत से योग लाद सकते हैं, ठीक ना। यहाँ से एक बात था कि औसत से हम औसत प्राप्त किया, औसत से योग भी ला सकते हैं, ठीक ना। और योग से औसत, विपरीत कथन भी सत्य हुआ। अब कैसे योग लाना है, किससे, औसत से योग, औसत से योग। अब सुनना, पहले तो औसत ही निकालेंगे, तभी हमारे पास योग आ गया। पहले नंबर में औसत, दूसरे में योग। अब ठीक है, सुनना, मैं संख्या क्या ले रहा हूँ, 10 20 30। इसका औसत क्या है, एक बात बताता हूँ आपको, पहले योग निकाल, औसत लेकर जाओ। 10 20 30 कितना आया हमारे पास, 60 आया। 60 को 3 से भाग दिया तो हमारे पास औसत कितना आया, 20 आया, ठीक है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यहाँ तक क्लियर। अब सुनना, यदि मैं कह दूं यही 3 नंबर 60 0 0 का औसत लेकर आओ, तो डेफिनेटली इसका औसत क्या आएगा, इसका योग जो होगा 60 ही आएगा, ठीक। 60 संख्या तो सभी काउंट की जाएंगी, 3, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ रहा है, औसत इसका एवरेज आ रहा है 20। अब सुनना बात थोड़ा सा, यदि आ जाए 59 1 0, तो में भी हमारा औसत कितना आएगा, 20 ही आएगा। यदि यहाँ पर आ गया 58 2 0, तो में भी हमारा औसत क्या आएगा, 20 ही आएगा। औसत क्या प्राप्त होगा हमें, औसत क्या प्राप्त होगा, 20 ही प्राप्त होगा, ठीक ना। अब यहाँ तक क्लियर है। औसत
अब हमें प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ, अब हमें योग लाना है, क्या लाना है, योग लाना है। थोड़ा सा फार्मूले में नज़र डाल लें। चलिए अब देखिए फार्मूले पर नज़र डालते हैं। शॉर्टकट में फार्मूला लिखता हूँ औसत का। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, यही फार्मूला होता है आपका। ठीक, यदि मुझे योग लाना है, यदि योग लाना है तो मैं औसत से संख्या की गुणा कर दूं तो योग पा सकता हूं। बस कुछ नहीं, इसका हम यहाँ पर पक्षांतरण कर सकते हैं, अर्थात मैं कह सकता हूं कि यदि ये भाग में है तो पक्षांतरण से गुणा में चला जाएगा। ठीक ना। यदि तीन राशियों का योग, तीन सजातीय राशियों का योग, तीन संख्याओं का योग कितना है, 60 है। थोड़ा सा बात को सुनना, ये तो चीज क्लियर हो गई। ठीक है, इसको हटाओ, थोड़ा सा हटाओ। अब ये क्या आया हमारे पास, योग आया। इनका, इन तीन संख्याओं का क्या आया, योग आया। तीन संख्याओं का योग कितना है, 30 है। ठीक ना, योगफल कितना है, 30 है। ठीक ना, योग है। मैंने इसमें से भाग दे दिया, इसमें से तो क्या बन गया, औसत बन गया। ठीक है, औसत, औसत कितना प्राप्त हुआ, डेफिनेटली कहोगे 20 प्राप्त हुआ। क्लियर है बात। तीन संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तीन संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तीन संख्याएं हैं हमारे पास जिनका औसत कितना है, 20 है, तो डेफिनेटली योग ला सकते हो। 3 गुणे 20 करोगे तो 60 हमारा योग प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 60 हमारा योग प्राप्त हुआ। तीन संख्याओं का, हमें मान लीजिए संख्याएं पता नहीं है, 10 20 30 को हटाओ, थोड़ा समझना बात को। अब इस पर बात कर रहे हैं थोड़ा सा, ये तो थोड़ा समझने के लिए था। 10 20 30 को मतलब एक सिंपल तौर पर रखे लेते हैं कि ये संख्या है। ठीक ना, एक संख्या यह है, एक संख्या यह है, एक संख्या यह है। अभी ये हम पता नहीं कि संख्या कौन सी है, पता नहीं संख्या कौन सी है। तीन संख्याओं का औसत क्या दे कर रखा है, 20 देकर रखा है। सुनना बात को, थोड़ा समझना। तीन संख्याएं हैं जिनका हमें औसत देकर रखा है, कितना देकर रखा है, 20। तो डेफिनेटली मैं योग ला सकता हूँ। तीन संख्याओं का औसत कितना है, 20। योग कितना हुआ, 60। ठीक ना, कितना हुआ, योग 60 हुआ। यहाँ पर योग कितना बना, 60 बना। अब तीन संख्या तो हमें पता नहीं है ना कि कौन है, तीन संख्या कौन है पता नहीं है, पर हमें उनका योग पता है। उन संख्याओं का हमें योग पता है, वह संख्याओं का योग कितना होगा, 60 होगा। मैं औसत प्राप्त कर सकता हूँ, औसत से योग प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हुई। औसत हमेशा योग दर्शाता है, यह बात आनी चाहिए। बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा बात, जैसे एक कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके, आने देता है, जैसे कह दीजिए 5 टेबल का औसतन मूल्य कितना है, 2000 रुपए है। ठीक ना, आप कॉपी पेन में इसको लिखते चलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम बेस आपको क्लियर करके पढ़ा रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक ना, अब सुनना बात को। 5 टेबल का औसतन मूल्य कितना है, 2000 है। तो टोटल योग में ला सकता हूँ, कितना है, मूल्य है ना, तो एक सेकंड, योग कितना है, 5 टेबल का औसतन मूल्य 2000 रुपये है। टोटल हमें कितने हजार रुपये खर्च करने पड़े, 5 दूनी 10,000 रुपये हमें खर्च करने पड़े। यहाँ तक बात क्लियर है। सेम इसी प्रकार जैसे तीन संख्याओं का औसत 20 है तो हमें टोटल 60 योग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 5 टेबल का औसतन मूल्य 2000 रुपये है तो योग टोटल 10,000 रुपये खर्च करना पड़ा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए एक बात थोड़ा सा आपने गौर करी होगी, क्या की होगी, थोड़ा सा यदि दिमाग लगाया होगा तो एक बात आपने प्राप्त करी होगी। क्या करी होगी बात प्राप्त, अब हम बताते हैं। एक बात मैंने एक नियम लिखा था, क्या लिखा था, नियम मैंने क्या लिखा था, समान अंतर होने पर, समान अंतर होने पर औसत हमेशा, औसत हमेशा बीच का अंक होता है, अंक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करिए
औसत हमेशा बीच का अंक होता है। मैंने यहाँ पर जो संख्याएं लिखी थी तो क्या लिखी, 10, 20, 30। क्लियर है बात यहाँ तक। यहाँ पर देखिए, यहाँ का अंतर कितना आया, 10 आया। यहाँ का अंतर कितना आया, 10 आया। समान अंतर होने पर औसत हमेशा बीच का अंक होता है। औसत हमेशा बीच का अंक होता है। यह बात आपने क्लियर करिए पहले। कैसे प्रूफ कर देख लीजिए। 10 प्लस 20 प्लस मैंने 30 किया और उनके पदों से भाग दिया। पद कितने हैं, 3, तो 60 योग आया। 60 को मैंने 3 से भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 20। तो यह बात बिल्कुल प्रूफ हो रही है कि समान अंतर होने पर औसत हमेशा बीच का अंक प्राप्त होता है। इसीलिए मैं औसत को समांतर माध्य, मध्यमान या माध्य कह सकता हूँ। बात क्लियर है यहाँ तक। अब समान अंतर होते किसमें हैं जो कि यहाँ पर पूछे जाते हैं, उन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक ना, समान अंतर होने पर। और एक बात और है, यदि समान अंतर का औसत पूछे, दो चीज पहले बात होता है, या तो मैं मध्य से निकाल सकता हूं। अब देखना, थोड़ा सा और बात सुनना। 20, 30 समान अंतर होने पर, जब कभी भी औसत पूछे, समान अंतर होने पर क्या है, समान अंतर होने पर औसत कैसे प्राप्त करते हैं। औसत का एक फार्मूला बनता है, फर्स्ट नंबर प्लस, ऐसे लिख देते हैं, पहली संख्या बट प्लस दूसरी संख्या बटे 2, सॉरी, पहली प्लस अंतिम संख्या यहाँ पर होगी। चलिए, अंतिम संख्या, पहली प्लस अंतिम संख्या बटे 2। कब, जब समान अंतर होंगे। समान अंतर क्या है, 10 में 10 का अंतर पड़ा तो 20 हुआ, 20 में 10 का अंतर पड़ा तो 30 हुआ। पहली संख्या उठाओ 10, अंतिम संख्या उठाओ 30 बटा 2, मैंने क्या है, कितना हुआ, 40। 40 में 2 का भाग दिया तो 20, डेफिनेटली 20 प्राप्त हो रहा है। तो इस संख्या से भी यदि कभी भी समान अंतर हो तो औसत ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। और समान अंतर होने पर औसत हमेशा बीच का अंक होता है। अब यह कहाँ यूज होगा, इसको हम बताएंगे आपको। ठीक है, अब इसकी ट्रिक आपको प्राप्त होगी, ये तो हो ही रही है। अब सुनना, पहले एक बात सुनो, कहाँ पर प्राप्त होगी। थोड़ा सा संख्याएं पहचाने हम। ऐसा पूछ देता है, प्राकृत संख्याओं का योग लाना है, प्राकृत संख्याओं में भी समान अंतर होते। थोड़ा सुनना, प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, एक आता है गुणज आता है, जिसको हम अपवर्त या पहाड़ा बोलते हैं। अपवर्त, या मैं कह सकता हूँ पहाड़ा। ठीक ना, इसको मैं आंसर रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर, पूर्ण यानी होल नंबर, इवन यानी सम नंबर, ऑड यानी होता है विषम संख्या, और मल्टीपल यानी पहाड़ा होता है। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 100। ठीक ना, अब इसको पूर्ण कर दें। पूर्ण माने होल नंबर, बस इसमें होल लगा दो, एक होल बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सोवान। सम संख्या आपने बचपन से पढ़ के आए हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक ना, विषम संख्या 1, 3, 5। ठीक ना, गुणज या पहाड़ा किसी भी संख्या का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, कुछ का 7 का लिख दीजिए, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। ठीक ना, अब यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, एक का अंतर। यहाँ पर सब में देखिए एक का अंतर आपको मिलेगा, एक का अंतर, एक का, यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, और यहाँ भी एक का अंतर। यहाँ पर
दो का अंतर, समान अंतर होने पर, मैंने क्या बोला था, समान अंतर होने पर ट्रिक लागू होगी। यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ पर 7 का अंतर, यहाँ पर 7 का अंतर होगा। ठीक है, यह देखिए, यह आपको बहुत ही माने ज़रूरत की चीज़ है और जानने की चीज़ है। यह एक छोटी महत्वपूर्ण तथ्य सूचना है, ठीक ना। अब बात सुनना थोड़ा सा, प्राकृत संख्याएं, और इसको आप नोट्स में भी पढ़ सकते हैं। तो एक प्रकार से नोट्स हैं, नोट्स में यदि पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, क्या है, प्राकृत 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कर दूँ 1 2 3 का औसत लाना, इतना कभी सरल क्वेश्चन आता नहीं है, पर यहाँ पर देखिए समान अंतर होने पर औसत हमेशा बीच का अंक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, औसत उसका बीच का अंक होगा। या तो फिर दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी ट्रिक, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 3 1 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 प्राप्त हुआ। क्लियर है बात यहाँ तक? अब सुनना, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है क्रमिक का, नियम हटा दें, नियम नहीं चल रहे हैं। एक आता है क्रमिक, पहले तो आता है लगातार, लगातार, क्रमिक, क्रमागत, क्रमागत हो, ठीक ना, लगातार, क्रमिक, क्रमागत, अनुक्रमिक, अनुक्रमिक। ठीक है, अब सुनना, 5 लगातार संख्याओं का औसत, एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, क्या, 5 लगातार संख्या का औसत औसत 50 है तो बड़ी संख्या बताएं, तो बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, अब सुनना बात को, 5 लगातार संख्या का औसत 50 है तो बड़ी संख्या बताएं। लगातार में एक बात आ गई है, किसकी, समान अंतर की। लगातार में एक बात आ गई है समान अंतर की। अब समान अंतर क्या है, हमने एक बात पढ़ा कि लगातार अनुक्रमिक में समान अंतर सम दे सकता है, विषम दे सकता है, गुणज दे सकता है, पूर्ण संख्या दे सकता है, प्राकृत संख्या दे सकता है, ठीक ना। तो समान अंतर लगातार अनुक्रमिक में, लगातार में मैं कह सकता हूँ कि 1 2 3 4 5, डेफिनेटली यही अंक आएंगे, 4 5, या आ भी सकते हैं, वो उसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। पर यहाँ पर देखिए सभी में समान अंतर है, ठीक ना। अनुक्रमिक भी हो गया, लगातार भी हो गया, क्रमागत भी हो गया, अनुक्रमिक हो गया, क्रमिक तो हुआ ही है, ठीक ना। अब चलिए, तो इसमें मैंने बता कर रखा कि औसत हमेशा बीच का अंक होता है डेफिनेटली आप कहोगे। तो लगातार पांच लगातार संख्याएं, पहले 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक ना। औसत हमेशा मध्य का अंक होता है, लगातार संख्या बोलता है, ठीक ना। अनुक्रमिक भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ये एग्जामिनर यहाँ पर बताने नहीं आएगा कि हमारा औसत 50 है। क्लियर है बात? अब सुनना, औसत हमेशा मध्य का अंक होता है, मैंने यह बात इसलिए बता कर रखी थी, ठीक ना। औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। तो लगातार बोला है, यहाँ पर बोली ना 5 लगातार संख्याओं का औसत, औसत हमेशा मध्य का अंक हुआ, क्यों, क्योंकि लगातार है, ठीक ना। तो 50 से हुआ क्या, 51, क्या हुआ, 52, ठीक ना। और घटाने के लिए 49 और 48, तो बड़ा अंक यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि औसत तो हमें प्राप्त हो गया 50 है, 5 लगातार संख्याओं का औसत क्या है, 50, औसत मिडिल नंबर हुआ। तो 50 से लगातार क्या हुआ, एक बढ़ रहा 51, दूसरी क्या हुई 52, और कम में बोले तो 49, और क्या हुई 48। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या मैं क्या कह सकता हूँ, बड़ी संख्या 52, और छोटी पूछे तो 48, छोटी संख्या पूछे तो 48, दोनों का वर्ग करके जोड़ के औसत पूछे या दोनों का अंतर पूछे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये एक बात आपके दिमाग में और उत्पन्न होनी चाहिए, सर ये तो 5 का नंबर है,
5 आ गई। यदि 4 आ गई तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दे सकता है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्या में डेफिनेटली 2 का अंतर होता है। बस उसी प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं इस चीज़ को, विषम में 1 का अंतर हो सकता है, ठीक ना। इस तरह अब जैसे 4 आ गई, 4 आ गई, ठीक ना। 4 लगातार क्या है, 4 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 50, ठीक है। अब आपने एक बात पढ़कर रखी है कि औसत हमेशा मध्य का अंक होता है, 4, ठीक। औसत हमेशा क्या है, मध्य का अंक होता है। 4 लगातार मध्य का अंक, मैं मान लूँ कि मध्य में 2 यहाँ 2 यहाँ, इसके बीच में कोई अंक होगा, मैं मान लूँ कि औसत क्या है, 50 है। सम लिख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। 4 सम लगातार संख्याओं का औसत, यहाँ पे 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है। मैंने कहा कि औसत हमेशा बीच का अंक होता है, ठीक है। औसत हमेशा बीच, या 50.5 कर लीजिए आप, 50.5 कर लीजिए, क्योंकि पॉइंट क्यों आता है हम बताते हैं। लगातार 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है आपका, नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन रुकिए एक सेकंड, क्वेश्चन को परिवर्तित कर लें, क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा है। लगातार 4 सम संख्याओं का औसत औसत 11 है, ठीक ना। अब सुनना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या कुछ भी पूछ सकता है, 4 ही संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 11 है। तो 11 किसके बीच आता है सम संख्याओं में, 8 के बीच आएगा या तो 10 के बीच आएगा। एक सेकंड, नहीं इसको मैं क्या कर दूं, पॉइंटों में आती है संख्या ये 11.5, तो 11.5 यहाँ जाएगा, तो और कम करते हैं इसको फिर, एक सेकंड, 7.5 करो। अब सुनना बात, 7.5, तो 7.5 कहाँ के बीच बीच आ सकता है, सम हटा दीजिए, सम में हटाएंगे तो कोई बात नहीं, 4 संख्याओं सम हटा दीजिए, सम के लिए तभी तो बोल रहे थे। 4 संख्याएं हैं, 7.5 किसके किसके बीच आएगा, 7 और 8 के बीच एक पॉइंट बनेगा 7.5। मैंने संख्या रेखा पर यह बात पढ़कर रखी थी, क्या पढ़कर रखी थी, 7 और 8 के बीच है। अब सुनना, यहाँ पर 7 लिखा, यहाँ पर 8 लिखा, तो यहाँ पर एक वैल्यू तो बनी ना 7.5, पर यहाँ पर वैल्यू 7.5 ही क्या आएगी, 11.5 आ सकती है आपकी, 13.5 आ सकती है, ठीक ना। कभी आपका 7.7 नहीं आएगा, 7.2 नहीं आएगा आपका, 7.9 नहीं आएगा, डायरेक्ट 7.5 ही आएगा ट्रिक में। 7, तो यहाँ पर 6 7 8 9, ठीक ना। 4 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 7.5, तो 7.5 तो यहाँ पर आएगा, बीच ही में आएगा, 7 और 8 के बीच में, और बीच में मैं कह सकता हूँ कि औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एक बात कह सकते हो कि औसत हमेशा मध्य का अंक होता है, कि मध्य में एक वैल्यू जरूर आएगी 7.5। यदि इसको ऐड करोगे, ऐड करके इनके सभी के पद से भाग दोगे, तो डेफिनेटली इसका औसत जो बनेगा, तो क्या बनेगा, 7.5 ही इसका औसत बनेगा। आप कर कर देख लेना, 7.5 ही इसका औसत बनेगा। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक। अब चलिए, अब आपको मैं इसके टाइप बता दूं, इसमें कितने टाइप चलते हैं आपके। बेसिक लगभग आपका कंप्लीट ही हो चुका है, कंप्लीट है ही है, और हम इसमें टाइप बता दें कि आपको टोटल कितने टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टाइप बताते हैं आपके टाइप, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, टाइप, ठीक है, टाइप चलता है। जब औसत ज्ञात करना हो,
जब औसत ज्ञात करना हो। दूसरा, समान दूरी के लिए दो चालों की औसत चाल तीसरा, इसी समान दूरी के लिए तीन चालों की औसत चाल। चौथा है, जब दो समूह के कुल योग से संपूर्ण समूह का औसत नंबर पांचवा, जब समूह में एक परिणाम अधिक या कम हो, तो जब किसी संख्या को गलत लिख दिया जाए, ठीक है। अभी और हैं, जब औसत ज्ञात करना हो, समान दूरी के लिए दो चालों की औसत चाल, समान दूरी के लिए तीन चालों की औसत चाल, जब दो समूह के कुल योग से संपूर्ण समूह का औसत ज्ञात करना हो, ठीक है। जब समूह में एक परिणाम अधिक हो या एक परिणाम कम हो, ठीक ना, ये सब औसत ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। जब किसी संख्या को गलत लिख दिया जाए तो उसका औसत, सही को गलत लिख दिया जाए उसमें जो परिवर्तन होता है उसका औसत। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, लगभग आपकी 11 से 12 टाइप बनते हैं औसत में। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम आपको डिजिटल बोर्ड पर यह चीज़ उपलब्ध करवा पाएँ, ठीक है। 8वां लिखिए, जब प्रत्येक संख्या में परिवर्तन किया जाए, जो मैंने आपको नियम बताकर रखा था ना उस टाइप पे आधारित है, एक की वृद्धि एक की कमी किया जाए, ठीक ना। नंबर 9 क्रिकेट पर आधारित बल्लेबाज पर आधारित यही क्वेश्चन बनता है, बल्लेबाज पर आधारित, तापमान पर आधारित, समान अंतर पर आधारित, एक लास्ट टाइप है आपका 12वां, क्रमागत संख्याओं पर आधारित, जो मैंने बोला था क्रमागत, अनुक्रमिक, लगातार, वह उस पर आधारित है। गुणज भी आ सकता है, पूर्ण संख्याएं भी आ सकता है, प्राकृत संख्याएं भी आ सकता है।
जब प्रत्येक संख्या में परिवर्तन किया जाए तो मैंने एक आपको नियम बता कर रखा था कि जब प्रत्येक संख्या में परिवर्तन किया जाए तो औसत में डायरेक्ट परिवर्तन करते। परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ? कमी से, वृद्धि से, गुणा से, भाग से। क्रिकेट पर आधारित, बल्लेबाज पर आधारित क्वेश्चन बनता है, तापमान पर आधारित बनता है। सोमवार मंगलवार का तापमान इतना है तो बृहस्पति बुधवार शुक्रवार शनिवार और रविवार का तापमान कितना होगा। समान अंतर पर आधारित मैंने बता कर रखा था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 का भाग देते हैं। क्रमागत संख्याओं मैंने बता कर रखी थी आपको। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सपोर्ट करिए। जितना जल्दी आप सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी हम आपको नई नई कंटेंट वाली वीडियो ला कर देंगे। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपने पुरानी वीडियो देखी होगी और लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और हम जल्द ही आपको भारत की संपूर्ण जियोग्राफी से मिलवाने वाले हैं। उसका भी हम कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, इसी वाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप समझ सकते हैं चीज़ें कितनी इम्पॉसिबल होती हैं। हम इतनी मेहनत करके यदि आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप भी हमारे लिए कुछ करिए। एक सब्सक्राइब हमें बढ़ा सकता है और आप एक वीडियो से कितना बढ़ सकते हैं आप डेफिनेटली सोच कर रखा होगा। जय हिंद, नमस्कार।